जहां पर अब आपको बताने वाले हैं कि कैसे चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड पर बड़ी स्ट्राइक कर दी है। अब बात देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। देखिए 2024 वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, उसमें संशोधनों की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही है। इस बीच बार बार विपक्षी पार्टियां एक ही बात करती दिखाई दे रही थी। आपको याद होगा बार बार ये कहा जा रहा था कि नायडू अपना स्टैंड क्लियर करें, नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करें, क्योंकि सरकार इनके समर्थन से केंद्र में बनी है और ऐसे में दबाव इन पर चंद्रबाबू नायडू पर और नीतीश कुमार पर डाला जा रहा था। लेकिन यहां पर नायडू ने, अब आंध्रा के मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठा लिया है। उन्होंने जो राज्य का वक्फ बोर्ड है उसको भंग करते हुए एक क्लियर मैसेज यहां सभी विपक्षी दलों को दे दिया है, उन मौलानाओं को दे दिया है जो लगातार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर क्या वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने यह कदम उठाया? चलिए आपको सबसे पहले यही बताते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा स्टेप है जो चंद्रबाबू नायडू ने लिया है और उन पर क्योंकि प्रश्न उठाए जा रहे थे, लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था मौलानाओं की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, तो क्यों उन्होंने ये कदम उठाया ये उनको जरूर सुनना चाहिए और क्लियर मैसेज एक तरह से चंद्रबाबू नायडू ने कैसे दिया है। चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आखिर भंग क्यों किया। देखिए ये दो चेहरे आप देख रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, और डिप्टी सीएम पवन कल्याण को भी यहाँ आप देख रहे हैं। इन दो चेहरों ने, देखिए पवन कल्याण लगातार सनातन बोर्ड की मांग करते रहे, आपको याद है, लेकिन वक्फ बोर्ड में अगर पारदर्शिता नहीं है तो उसको लेकर चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा कदम ले लिया है और इन दोनों के फैसले से वक्फ बोर्ड को भंग किया गया। चलिए सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, उस नोटिस की तस्वीर दिखाते हैं जो जारी किया गया है वक्फ बोर्ड पर, जो भंग करने का फैसला जो लिया गया है। ये देखिए नायडू सरकार का ये बड़ा फैसला है और ये वक्फ बोर्ड को भंग करने का ये जो फैसला, जो नोटिस दिया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये फैसला अब एप्लीकेबल है और आंध्रा गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया फैसला है। तस्वीर आप नोटिस की देख चुके हैं और चलिए अब ज़रा आपको बताते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया, भंग क्यों किया गया वक्फ बोर्ड को। आंध्र सरकार ने देखिए राज्य वक्फ बोर्ड को भंग किया है और इस बोर्ड का गठन जगन मोहन सरकार के दौर में हुआ था। मौजूदा राज्य वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य थे जिसको भंग किया गया है और 3 सदस्य निर्वाचित थे, बाकी 8 मनोनीत किए गए थे। इस पर गौर करिएगा, 8 मनोनीत किए गए थे और YSRC की तरफ से गठित बोर्ड काम नहीं कर रही थी। वक्फ बोर्ड के काम पर मार्च 2023 में रोक लगी थी। बोर्ड के निष्क्रिय होने की वजह से भंग किया गया। आपको याद होगा कि जगन मोहन सरकार में ही कैसे तिरुपति में वहां पर कई लोगों को उसमें डाल दिया गया था अपने, और वहां पर जो प्रसाद था उसकी पवित्रता के साथ भी यहाँ समझौता किया गया था। और यह ऐसा ही मामला वक्फ बोर्ड के गठन के दौरान भी सामने आया क्योंकि 8 सदस्य जो मनोनीत किए गए थे वो मनमानी कर रहे थे और उनकी मनमानी की वजह से ही यहाँ पर बोर्ड को भंग करना पड़ा। यानी नायडू सरकार बिल्कुल क्लियर है कि पारदर्शिता रहेगी तभी वक्फ बोर्ड काम कर पाएगा। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि पारदर्शिता ना होने की वजह से ही ये फैसला क्यों लेना पड़ा। राज्य वक्फ बोर्ड में कई तरह की खामियां थी जो हम आपको बता रहे थे। बोर्ड में सुन्नी और शिया समुदाय के विद्वानों का प्रतिनिधित्व नहीं था, मनमाने लोगों को बैठाया गया था बोर्ड में। पूर्व सांसदों को भी बोर्ड में नहीं रखा गया था। जगन सरकार पर मनमाने तरीके से नियुक्ति करने के आरोप थे। जूनियर एडवोकेट्स का यहाँ सिलेक्शन कर लिया गया था। सीनियर वकीलों के हितों से यहाँ टकराव चल रहा था, एक टसल चल रहा था, एक लड़ाई चल रही थी और बोर्ड के प्रबंधक की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में थी। आप समझ रहे हैं कि नियुक्ति भी सवालों के घेरे में थी क्योंकि इन्होंने ही तय किया था कि किसे बनाना है, किसे उस बोर्ड में जगह रखनी है। हमने आपको बताया 8 सदस्य मनोनीत किए गए थे। आप समझ रहे हैं उन 8 सदस्यों में इन्होंने अपने मनमाने लोगों को भर दिया। मार्च 2023 से वक्फ बोर्ड का काम पूरी तरह से ठप था। वक्फ बोर्ड का काम क्या होता है? संपत्तियों का मैनेजमेंट, बेहतर तरीके से रख रखाव, हर चीज प्रॉपर चलती रहे, ये काम होता है। लेकिन कोई काम नहीं हो रहा था। जगन मोहन सरकार ने ही तिरुपति में वहां पर अपने लोगों को टीटीडी में बैठाया था और ऐसे ही वक्फ बोर्ड में भी अपने मनमाने लोगों को बैठा दिया था। लेकिन आरपी सिंह जो बीजेपी नेता हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब जो नायडू ने स्टेप लिया है, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने ये क्लियर कर दिया कि वो भी वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में ही हैं। सुनिए जरा।
वहाँ के वक्फ बोर्ड में कई सारी दिक्कतें थी, वहाँ पर कई सारी शिकायतें थी वक्फ बोर्ड को लेकर, और उसके मद्देनजर उन्होंने वक्फ बोर्ड को भंग किया। नए ढंग से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और अपेक्षा करते हैं जो नया वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वह मुसलमानों के हित के लिए, गरीब मुसलमानों के हित के लिए काम करेगा, खास कर जो महिलाएं और बच्चों के लिए काम करेगा, और जो वक्फी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका उपयोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलने के लिए हो, अच्छी बात है। और क्योंकि लगातार वहाँ पर शिकायतें आ रही थी, इसके चलते उन्होंने उसको भंग किया। देखिए, चंद्रबाबू नायडू पर जो दबाव बना रहे थे, जो मौलाना बार बार कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू अपना स्टैंड क्लियर करें, चंद्रबाबू नायडू ने वो कदम उठाया है कि सीधा मैसेज मेरे ख्याल में विपक्ष को भी पहुंच चुका है, मौलानाओं को भी पहुंच चुका है। लेकिन कैसे केंद्र सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है वहां पर देखिए जो मुस्लिम हैं, जो गरीब मुस्लिम हैं या शिया हैं या बोहरा समुदाय के लोग हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता। जो एक तरह से जो टॉप रेटेड लोग हैं उन्हें जगह मिलती है और वो मनमानी करने लगते हैं, और ऐसे में ये लोग प्रताड़ित होते हैं। ये बदलाव की मांग कर रहे थे और उस बदलाव का केंद्र सरकार जैसे समर्थन कर रही है, केंद्र सरकार जैसा फैसला ले रही है, वैसा ही नायडू लेने के लिए तैयार हैं, ये कम से कम ये समझ में आ रहा है। चलिए जरा हम आपको समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड के काम को देखिए सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया, संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने का फैसला लिया, और यही वजह कि संशोधन का ख्याल आया और उस पर काम भी किया गया। डिजिटलीकरण और पारदर्शिता पर जोर दिया गया कि डिजिटली सब काम हो, एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे, मनमानी ना चले, कोई भी ऐसा ना हो कि किसी जमीन पर पहुंच के अपना दावा ठोक दे और उसकी हो जाए। अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लाने की भी तैयारी इसमें थी। और आंध्र प्रदेश सरकार, देखिए अभी तक हम आपको बता रहे थे कि केंद्र सरकार किस नक्शे कदम पर चल रही थी, जो फैसला लिया संशोधन का, आंध्र प्रदेश सरकार भी उसी रास्ते पर कैसे चलती दिखाई दे रही है कि बोर्ड की निष्क्रियता से संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि बोर्ड भंग हो रहा था, बोर्ड का काम ठप था। ऐसे में नई प्रक्रिया के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें कानूनी मापदंडों के आधार पर काम होगा, गठन भी उसी आधार पर होगा, और नया बोर्ड बनाने तक राज्य सरकार कम से कम जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा भी करेगी, उनका मैनेजमेंट भी देखेगी, ऐसे में कोई गलती नहीं होगी, ये सुनिश्चित करना चाह रही है नायडू सरकार। और ये सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा कि केंद्र सरकार के संशोधन बिल के तहत होना है, तो लग सब कुछ एक जैसा रहा, और ये एक सीधा सीधा मैसेज भी है, इस सीधा सीधा मैसेज भी है। लेकिन आपको बताते हैं संसद में इसको लेकर, क्योंकि चर्चा जब इस पर होती है, जब भी वक्फ पर चर्चा होती है, आपने देखा होगा पिछले दिनों में कितने बयान वक्फ संशोधन बिल को लेकर आते रहे, कितना हो हल्ला होता रहा, हंगामा होता रहा, उसको नया एंगल देता यहाँ पर लोग दिखाई दिए। आपको याद होगा QR कोड तक दिए गए लोगों को, आम मुस्लिमों के बीच वो QR कोड यहाँ चुनावों के दौरान महाराष्ट्र में भी देखने को मिला कि कैसे स्कैनर लगाए जा रहे थे कि आप विरोध करिए, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन आपको बताएं अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं वो खुद आए और उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की, जितनी हवाओं में चर्चा चल रही थी उसे साफ करने की कोशिश सदन के अंदर की। वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है, ये अभी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक में ही अगर आपको हम बताएं तो 869 वक्फ संपत्तियां जिन पर अवैध कब्जा है, समझ रहे हैं आप। और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता ना होने की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि इस पर कोई अपना क्लैरिटी नहीं हो पाती है, कोई कदम नहीं उठाया जा पाता, क्योंकि सब कुछ ट्रिब्यूनल के अंदर ही होता है। वक्फ बोर्ड में रसूखदार लोगों की एंट्री से जो आम मुस्लिम है वो परेशान है। कौड़ियों के भाव में वक्फ की जमीन लीज पर दे दी जाती है और गरीब मुस्लिमों को ऐसे में लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू पर भी पारदर्शिता नहीं है और इसीलिए प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे में आपको बताएं इस वक्त देश में 30 ऐसे वक्फ बोर्ड हैं जिनका रेवेन्यू आता है। अगर रेवेन्यू का आंकड़ा हो, अगर रेवेन्यू का हिसाब किताब हो तो फायदा हो सकता है मुस्लिमों को, उन तक ये पैसा पहुंच सकता है, उन तक ये चीजें पहुंच सकती हैं। लेकिन ये कुछ नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं होती और ऐसे में सारे पैसों की घपलेबाजी हो जाती है।